जाति पाति अछूत अछूता 12 बात मनुष्य के पूता। बहुजन विमर्श चैनल के इस 49वें एपिसोड में आप तमाम दर्शक बंधुओं का स्वागत है। पिछले एपिसोड में 1989 में वीपी सिंह की सरकार को बीएसपी के द्वारा समर्थन दिया गया। इसके एवज में कुछ शर्तों को वीपी सिंह जी को मानना पड़ा, परंतु जो शर्तें थी वह असंवैधानिक शर्तें नहीं थी। इस देश में जाति पाति के आधार पर टुकड़े टुकड़े में बटे हुए समाज कभी देश को सशक्त करने के लिए सक्षम नहीं होंगे। इसलिए बाबा साहब और समतामूलक समाज बनाने में जिनका विश्वास था, भारतीय संविधान में आरक्षण की व्यवस्था यहाँ के पद दलित जातियों के लिए करने का काम किए। आजादी के बाद जब संविधान लागू हुआ तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू के द्वारा 29 जनवरी 1953 को काका कालेलकर कमीशन का गठन किया गया। 30 मार्च 1955 को रिपोर्ट आया, लेकिन कांग्रेस की रही तत्कालीन सरकार और उसके बाद की जितनी सरकारें रही, उस आयोग के रिपोर्ट को रद्दी के टोकरा में रखने का काम किए। कारण चाहे जो भी रहा हो, भोला पासवान शास्त्री बिहार के मुख्यमंत्री बने थे और उन्हीं के कार्यकाल में एक और आयोग का गठन हुआ, मुंगेरी लाल आयोग का गठन, जिनका कार्यकाल 1971 से 1979 तक रहा। इस बीच खासकर बिहार में गैर कांग्रेसी लहर चली और 1977 में कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री बनने के बाद मुंगेरी लाल आयोग का प्रतिवेदन सबमिट भी नहीं हो सका था। उसके पहले बिहार में कर्पूरी ठाकुर, जो आज भारत रत्न के द्वारा सरकार के द्वारा नवाजे गए हैं, तो 1977 में मुख्यमंत्री बनने के तुरंत बाद अन्य पिछड़ा वर्ग जो आरक्षण के दायरा में नहीं आते थे, उनके लिए 26% आरक्षण की व्यवस्था किए। और इतना ही नहीं, आरक्षण की व्यवस्था करने के बाद जो समाज विरोधी, जो जातिवादी मानसिकता के लोग थे, मैं तो उन्हें ब्राह्मण कह नहीं सकता, क्योंकि ब्राह्मण सही में ब्राह्मण होंगे तो उनकी मानसिकता जातिवाद की हो ही नहीं सकती। तो जो सो कॉल्ड अपर कास्ट, जो जातिवादी मानसिकता के थे, उनकी मानसिकता घृणित थी। तो कर्पूरी ठाकुर के बारे में काफी भद्दा भद्दा नारा का उन लोगों ने इजाद किया। उधर उत्तर प्रदेश में रामनरेश यादव आरक्षण अन्य पिछड़ा वर्ग छूटे हुए लोगों के लिए, छूटे हुए जाति समूह के लिए जब आरक्षण की व्यवस्था किए तो उन्हें भी भद्दा भद्दा नारा से अपमानित करने का काम किया गया। ये लोग कहते रहे कि चमड़ा में भेजा संदेश, बाल बनाए कर्पूरिया, भैंस चराए रामनरेश। इतना ही नहीं, दूसरा नारा था रामनरेश यादव वापस जाओ, लाठी लेकर भैंस चराओ, कर्पूरी कर्पूरा छोड़ गद्दी पकड़ अस्तूरा। और कर्पूरी ठाकुर
जो जननायक और भारत रत्न की उपाधि से विभूषित हैं, तो इनके बारे में, इनकी माँ के बारे में भी बहुत भद्दा भद्दा नारा इन लोगों ने लगाने का काम किया। फिर भी यह जननायक की उदारता थी, विशाल हृदय का परिचायक था कि केवल अन्य पिछड़े वर्गों के लिए ही नहीं बल्कि सवर्ण के लिए भी 3% आरक्षण का प्रावधान और 3% अलग से महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान जननायक कर्पूरी ठाकुर अपनी सरकार में करने का काम किया। बिहार में तो लागू हो गया। मुंगेरी लाल आयोग का रिपोर्ट 1979 में आया, लेकिन केंद्र की सरकार और दूसरे प्रांतों की सरकार में इसे ज़्यादा कुछ तवज्जो नहीं दिया गया। बाद में VP मंडल जो मधेपुरा के थे, पार्लियामेंटेरियन भी थे, बिहार के मुख्यमंत्री भी थे, तो इनकी अध्यक्षता में 1 जनवरी 1979 को मंडल आयोग का गठन हुआ। इसका रिपोर्ट 31 दिसंबर 1980 को आया और इस समय जब मंडल आयोग का गठन हुआ था, केंद्र में भाई मोरारजी देसाई की सरकार थी, उनकी अगुवाई में सरकार चल रही थी। 1980 में रिपोर्ट आया, मोरारजी देसाई की सरकार गिर चुकी थी, श्रीमती इंदिरा गांधी फिर से प्रधानमंत्री बन चुकी थी। फिर से इस आयोग के रिपोर्ट को, प्रतिवेदन को रद्दी के टोकरा में डाल दिया गया। और जैसा कि हम बता चुके हैं, 1984 में BSP का गठन होता है और 1983 में यानी BSP के गठन के पहले से ही मानवर कांशीराम साहब जन जागरण का महाअभियान चलाकर, साइकिल यात्रा करके लोगों को जगाकर मंडल कमीशन के बारे में जगाकर और ये नारा लगाकर मंडल कमीशन लागू करो, वरना कुर्सी खाली करो। तो इस नारा के बल पर जब कामयाबी हासिल की 1989 में, VP सिंह की सरकार को सपोर्ट किए, लेकिन VP सिंह की सरकार में बाबा साहेब को भारत रत्न दे दिया गया। बाबा साहेब की मूर्ति पार्लियामेंट के कैंपस में लगा दी गई। बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती की छुट्टी भी घोषित हो गई, लेकिन मंडल आयोग का जो रिपोर्ट था उसको लागू करने में VP सिंह की सरकार आनाकानी कर रही थी। देवीलाल जो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री थे, जिनके नेतृत्व में, जिनकी क्षमता के कारण, जिनके भीड़ जुटाऊ क्षमता के कारण, लोकप्रियता के कारण VP सिंह प्रधानमंत्री बन पाए थे, यानी राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार बन पाई थी। जनता दल को और उसके घटक दलों को अपार बहुमत मिला था, मत मिला था और सरकार कोलिशन की ही सरकार कही जाए, क्योंकि मोर्चा की सरकार थी। तो वोट खींचने का काम देवीलाल किए, जिनको ताऊ कहा जाता था। ताऊ कायदा से प्रधानमंत्री बनाया जाना चाहिए, कारण कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर वही थे। लेकिन जब चंद्रशेखर चुप हो गए, 3 नेता थे, VP सिंह, चंद्रशेखर सिंह और देवीलाल, तो चंद्रशेखर सिंह का मन था कि देवीलाल मेरा नाम ले ले, VP सिंह का मन था कि देवीलाल मेरा नाम ले ले। दोनों मिलकर के निर्णय करने के लिए देवीलाल को छोड़ दिए, ताकि दोनों में से तो किसी का नाम देवीलाल ले ही लेंगे। तो देवीलाल VP सिंह का नाम लेकर उनका प्रस्ताव पारित करवाकर सदन का नेता लोकसभा में बनाते हुए, जो लोकसभा में सदन का नेता नहीं, उस जो लोकसभा में जिस पार्टी को बहुमत मिला, जिस संगठन को बहुमत मिला, उसका नेता का प्रस्ताव पारित करते हुए VP सिंह को 2 दिसंबर 90 को प्रधानमंत्री बना दिए। लेकिन उसी मीटिंग में जहाँ पर VP सिंह का चयन हुआ था, नामित हुए थे, देवीलाल का नाम
उप प्रधानमंत्री के लिए प्रस्तावित नहीं था, लेकिन एकाएक उप प्रधानमंत्री पद की शपथ ले लिए। देवीलाल की उपेक्षा होने लगी तो मानवर कांशीराम साहब देवीलाल से मिले और कहे कि हम तो आपको लीडर के रूप में देखना चाहते थे, लेकिन आप तो लीडर हो गए। और देवीलाल को कह करके मानवर कांशीराम साहब ताकत दिखाने के लिए कहे किसान रैली के माध्यम से। फिर वीपी सिंह के बारे में जब प्रधानमंत्री बने थे तो यह नारा दिया गया, राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है। मानवर कांशीराम साहब जब देवीलाल को यह प्रस्ताव दिए किसान रैली के लिए तो वीपी सिंह घबराए और मानवर कांशीराम साहब से भेंट करने का काम किए और इन्हें कहे कि किसान रैली में भाग नहीं लें। तो मानवर कांशीराम साहब ने कहा और उन्हें लग भी गया कि किसान रैली में भाग लेने से रोकने का मतलब है कि दलित और पिछड़ा का जो गठजोड़ इस देश में बनना चाहिए, शायद उसे रोकना चाहते हैं वीपी सिंह। तो यही मौका है कि जो अन्य पिछड़ा वर्ग है उसके व्यापक लाभ के लिए वीपी सिंह के सामने शर्त रखी जाए। तो मानवर कांशीराम साहब ने जो शर्त रखा कि मंडल कमीशन को आप लागू करने की घोषणा कर दीजिए, तो उस किसान रैली में मैं देवीलाल जी के साथ नहीं रहूँगा। 7 अगस्त 1990 को प्रेस रिलीज जारी करके वीपी सिंह जब मंडल कमीशन को लागू करने की बात किए तो वही देश, वही बुद्धिजीवी जो नारा लगाता था राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है, नारा लगाने लगा राजा नहीं रंक है, देश का कलंक। वीपी सिंह घोषणा कर चुके थे और जब घोषणा हो गई, प्रेस रिलीज जारी हो गया तो मानवर कांशीराम साहब देवीलाल के उस रैली में भी भाग ले लिए। मानवर कांशीराम साहब पर आरोप लगा कि आप अवसरवादी हैं, अपॉर्चुनिस्ट हैं और आप बात बदलने वाले हैं, भरोसेमंद नहीं हैं। तो मानवर कांशीराम साहब ने कहा कि हमारे लोग हमेशा भरोसेमंद रहे और भरोसेमंद रहने के बावजूद इस देश में जो उसकी स्थिति है तो हमें लगा कि अपनी स्थिति, समाज की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए साम दाम दंड भेद से भी काम लेना चाहिए। चूँकि वीपी सिंह प्रेस रिलीज मानवर कांशीराम साहब के दबाव में या उनके कहने पर कर चुके थे, अब उससे पीछे मुड़ना वीपी सिंह के लिए संभव नहीं है। नारा भी लग रहा था राजा नहीं रंक है, देश का कलंक। उधर कांशीराम साहब पर जातिवाद होने का आरोप लग रहा था तो मानवर कांशीराम साहब प्रेस मीडिया को संबोधित करते हुए बताए कि एक जैन चाट भंडार हो, एक चमार चाट भंडार हो, तो आप देखेंगे कि चमार चाट भंडार की तरफ लोग आकृष्ट नहीं होंगे, उधर नहीं जाएंगे और जैन चाट भंडार में खड़ा होने की जगह भी नहीं मिलेगी, इतने ग्राहक जुटेंगे। तो इस देश में जाति व्यवस्था का निर्माण कांशीराम ने नहीं किया, जो लोग जाति व्यवस्था का निर्माण किए हैं उन्हीं को इस व्यवस्था को खत्म करना पड़ेगा। इस तरह से हम देख सकते हैं कि सही मायने में मंडल कमीशन को लागू करवाने का श्रेय हम किसे दे सकते हैं, इस वीडियो में हमने स्पष्ट करने का काम किया। और माननीय शरद यादव जी, माननीय लालू प्रसाद यादव जी, माननीय रामविलास पासवान जी, माननीय मुलायम जी, ये सारे के सारे लोग उस समय हम समझते हैं उस कद के नहीं हुए थे कि इनकी बात को उस तरह से मानी जाए। हो सकता है इन लोगों के मन में भी कसक रही हो, लेकिन उसका फलाफल कुछ नहीं था। ये लोग उस स्टेज पर नहीं पहुंचे थे कि मंडल कमीशन को लागू करवाने की स्थिति में। तो इस तरह से यह स्पष्ट हो जाता है कि सही मायने में मंडल मसीहा अगर कहलाने का कोई हकदार है, मंडल कमीशन लागू करवाने का किन्हीं को श्रेय दिया जाना चाहिए, तो सबसे ज़्यादा श्रेय महत्तम महापुरुष मानवर कांशीराम साहब को हम कहेंगे। और चूँकि
इस वीडियो में हमने मंडल कमीशन के आयोग के लागू होने की सच्चाई से आपको रूबरू कराए। अगला एपिसोड भी कुछ इसी तरह का सारगर्भित तथ्य के साथ लेकर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, गुड बाय, आदाब, सत श्री अकाल, जय जवाहर।